नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। कहेगा क्या, जो हेल्थ प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए, या फिर कहेगा प्रमेय संख्या 1 को लिख करके सिद्ध कीजिए, या फिर इसी में कहेगा एनसीईआरटी में है 6.1 तो कहेगा प्रमेय संख्या 6.1 को लिख करके सिद्ध कीजिए, या तो ऐसे कहेगा नहीं तो सिद्धांत दे देगा और कहेगा जी इसको सत्यापन करें या सिद्ध कीजिए। समझा? तो इसका जैसे इसका नाम हो गया प्रमेय संख्या 6.1 है। इसका नाम क्या हो गया? तथ्यार्थ प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका नाम हो गया। इसका नाम अब देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत देख लेंगे। तो सिद्धांत प्रमेय का जो सिद्धांत है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। ये हो गया इसका सिद्धांत। अब दिया है DE जो समांतर हो जाएगा सो BC हो जाएगा। DE समांतर क्या हो जाएगा? BC के। तो जब DE समांतर BC का है, तो क्या करेगा? ये जो रेखा है DE रेखा है, क्या करेगा? AB भुजा को D बिंदु पर, AB भुजा को A बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर काटती है। तो वही बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है? दिया है में जो ये बात दिया वही बात इसमें हम लिखे हैं। दिया है क्या है? जो ABC एक त्रिभुज है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC, तो DE जो है वो समांतर हो जाएगा BC से, और DE जो रेखा वो AB भुजा को D बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर काटती है। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो हमको सिद्ध करना क्या है? तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये बात को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखना है बनावट, गलती हो गया। D बिंदु से AC भुजा पर, D बिंदु से AC भुजा पर DM तथा E बिंदु से AB भुजा पर EN क्या हो जाएगा? EN एक लंब डालते हैं। ये बात को समझना है। बनावट में क्या समझना है? ये जो बिंदु D देख रहा है ना, बिंदु D, ये D बिंदु से क्या करते हैं? AC भुजा पर ये D बिंदु से AC भुजा पर DN और E बिंदु से AC भुजा पर EN जो है से एक लंब डालते हैं। ये बात समझ में आ गया? वही और क्या था? और क्या हो जाएगा? बिंदु E को B से तथा बिंदु D को C से मिलाते हैं। ये बातें समझ में आ गया? क्या किए हैं? ये जो D बिंदु से AC भुजा पर DN एक लंब डाल देते हैं और E बिंदु से AB भुजा पर EN एक लंब डाल देते हैं। अब बिंदु D को C से और बिंदु E को B से क्या होगा? त्रिभुज ADE में आधार बराबर में हो जाएगा AD और ऊंचाई, तो ऊंचाई जो हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा ई एन। ऊंचाई क्या होगा ये होगा। बात समझ में आया ना। त्रिभुज ए डी ई में ये जो हो जाएगा ए डी हो जाएगा आधार और ई ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है ना। आधार गुने ऊंचाई तो ये हो गया आधार 1/2 हो गया। आधार के मान हो गया एडी होगा ना। आधार हो गया एडी और गुना ऊंचाई हो गया ई एन हो गया नहीं है पुनः त्रिभुज में चलो ई में आओ बी डी ई में BDE में होगा क्या से देखो। आधार तो ये हो जाएगा ना। आधार डी हो गया ठीक है। ऊंचाई देखना है। इसको अगर हम पलटते हैं मोड़ते हैं तो ई भुजा और ई भुजा एक बराबर होगा बोलो। तो यहाँ से हो जाएगा ई एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई एन हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन हो गया। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो जाएगा DB और ऊंचाई हो जाएगा EN ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एकड़ हो जाएगा। एकड़ क्षेत्रफल होगा 1/2। क्या होगा 1/2 गुना कितना है एडी ना और गुना ई एन ना। इसके बट्टा में क्या हो जाएगा 1/2 गुना क्या हो जाएगा डीबी गुना ई एन। इसे ही खत्म इसे ये खत्म एडी बट्टे तो यहाँ से मिलेगा एडी बट्टे में डीबी। इसको मान लो समीकरण एक इसको लिखो AED में आधार जो हो जाएगा तो ए हो जाएगा। आधार हो जाएगा AE हो जाएगा। आधार हो जाएगा AE ऊंचाई हो जाएगा DM ठीक है ना। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार और गुना में ऊंचाई। तो 1/2 आधार जो हो जाएगा AE हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा DM हो जाएगा। इसी तरह ई में त्रिभुज CDE में त्रिभुज CDE त्रिभुज CDE में तो त्रिभुज CDE में जो होगा से आधार जो हो जाएगा से EC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा EC और ऊंचाई जो हो जाएगा फिर DM हो जाएगा। क्या हो जाएगा DM। अगर इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो ये इसके बराबर में होगा। ये भुजा के बराबर में होगा ना। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई
तो 1/2 गुना आधार हो जाएगा EC और गुना ऊंचाई हो जाएगा DM। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बट्टे में CDE का क्षेत्रफल CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AE और गुना DM बट्टा में 1/2 गुना EC और गुना DM। DM से DM खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो यहाँ पर बच गया AE बट्टा में EC। समीकरण BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित है तो इसीलिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, तो बराबर करो तो जैसा तो AD बट्टे में DB बराबर में AE बट्टे में EC बोले।